हाँ, मैं आपको बताएंगी आज पर्यायवाची हिंदी के मिक्सअप टेस्ट, ठीक है, इससे संबंधित। एम की पर्यायवाची बताओ। एम का पर्यायवाची देखो, सोना है, कंचन है, कनन है, हिरण्य है ना, वो हिरण्य है, कुंदन है ना, सुवर्ण है। मात्रा का थोड़ा बहुत हो सकता है पर है सही, ठीक है। मैं बोलती रही बात में मिटाओ कटू दिख रहा है वो, मिटाओ कटू रे यार, यूं कर ले तो ये मैं आवाज आ रही है, बोलती जा। समुद्र, पयोदी, पारिदी, पयोधर, निरधि। देखो, उदिति के पर्यायवाची देखो, समुद्र, पयोधी, वरिधि, पयोधर और निरिधि, यानी कि जिसमें दीदी लग जाए वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आगे केसरी की पर्यायवाची लिखो। शेर, सिंह, मृगराज, शेर, सिंह, मृगराज, वनराज, है ना, केसरी, वनराज, ये सब शेर की पर्यायवाची है। हरि। हरि, नहीं है, शेर की पर्यायवाची देखो बेटा, शेर, सिंह, मृगराज, वनराज, हरि, ये सब किसकी पर्यायवाची है? शेर की पर्यायवाची है, ठीक है। सविता के। अब देखो सविता भाभी। सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर भी है। देखो, सूर्य की पर्यायवाची सविता है, रवि है, दिनकर है, भानु है, दिवाकर है, ये सब सूर्य की पर्यायवाची है। मारुति का मारुत, है ना। हाँ। पवन पुत्र, बजरंगबली, पवन पुत्र, बजरंगबली, महावीर, महावीर, है ना, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र, ये सब हनुमान जी की पर्यायवाची है ना। पवन पुत्र, मारुत, अंजनी पुत्र, महावीर, हनुमान जी की पर्यायवाची है ना। हनुमान जी लिख दे इधर साइड में, महावीर के आगे हनुमान जी, ठीक है। तो ये सब हनुमान जी की पर्यायवाची है, हनुमान, महावीर, अंजनी पुत्र, मारुत, पवन सुत्र, बजरंगबली, है ना। अब कर की पर्यायवाची लिखिए, कर की पर्यायवाची लिखो। हाथ, बाहु, भुजा, भुजा है वो। पानी। देखो, कर के प्रयोजन की, हाथ की पर्यायवाची कर है, बाहु है, भुजा है, पानी है ना, ये सब हाथ की पर्यायवाची है। कयंद, हाथी, कुंदन, कुंजर। हाथी की पर्यायवाची देखो अपना कुंजर है ना, हाथी है। हाथी, कुंजर, हस्त, हस्ती, और एक पतंग, मतंग। ठीक है। अब हिमगिरी की पर्यायवाची लिखो। हिमालय, पर्वतराज, हिमगिरी। हिमगिरी। अब सबको एक बार पढ़ के सुनाओ। हेम के पर्यायवाची सोना, कंचन, कनक, हिरण्य, कुंदन, स्वर्ण। और समुद्र के उदिति, समुद्र, पयोधी, वारिधि, पयोधर, नदीश, नीरज, निरधि। केसरी के सिंह, शेर, मृगराज,
हरि और वनराज, सविता के, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, मारुत के, पवन पुत्र बजरंगबली, अंजनी पुत्र महावीर, हनुमान के। कर का हाथ, बाहु, भुजा, पानी। गयन यानी कि हाथी। हाँ, गयन यानी हाथी है। कुंजर, हस्ती, मतंग। हिमालय के, हिमालय, हिमगिरी के, हिमालय, पर्वतराज और हिमगिरी है। ठीक है, ये थे प्रयोजन अपने किसके प्रयोजित है। ठीक है, अगला अगला देखो बेटा। हाँ, आजा। दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या कहते हैं इसे? परावलंबी। परावलंबी। लिखो परावलंबी। परा मतलब दूसरा होता है, अवलंबी मतलब कि निर्भर, है ना। तो परावलंबी, ठीक है। लिखा गलती है ये, परावलंबी ऐसे लिखते हैं। इधर ला। ये परावलंबी, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न वाला परावलंबी, ठीक है। आगे लिखो दूसरा। हाथ से लिखी पुस्तक, इसे कहते हैं पांडुलिपि। क्या कहते हैं? पांडुलिपि, ठीक है। हाथ से लिखी पुस्तक जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल और कम बोलने वाला मुख, है ना। ध्यान रखना, मुख, है ना। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीन को पढ़ाने वाली लिपि ब्रेल लिपि, है ना। ब्रेल लिपि जो उभरी हुई होती है, ठीक है। तो नेत्रहीनों को पढ़ाने वाली लिपि होती है। जो पहले का हो, भूतपूर्व। एक बार पढ़ के सुना। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी, हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल, नेत्रहीनों को पढ़ाने वाली लिपि ब्रेल लिपि जो पहले का हो, भूतपूर्व। हाँ, आगे भी तो लिखो ये। मांस खाने वाला, कर्म खर्च करने वाला। रुक जा। देखो ना, देखो मांस खाने वाला, मांसाहारी। मांसाहारी। ना कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। लिखो मितव्ययी। मितव्ययी, है ना। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि। मरुभूमि लिखो। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। मासिक। मर्म को छूने वाला, मार्मिक। लिखो। तो देखो, मांस खाने वाला मांसाहारी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जहाँ रहती है तो मरुभूमि, और महीने में एक बार होने वाला मासिक, मर्म को छूने वाला मार्मिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है जिसमें मूल शब्द क्या है? मास, ठीक है ना। चलो आगे देखो। लिखो ये लकड़ी को काटने वाला, लकड़हारा। 2 मिनट। लिखो लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा। कहानी सुनी होगी, लकड़हारा होता है, लकड़हारा। जो लोगों को प्रिय हो, लोकप्रिय। लोकप्रिय, है ना। वर्णों की माला, वर्णमाला। वर्णमाला। वर्ष में होने वाला, वार्षिक। वार्षिक। मूल शब्द क्या है इसमें? वर्ष। वर्ष में एक प्रत्यय लगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो वार्षिक हो जाएगा। जिसका विवाह होने वाला हो गया हो, विवाहित। हाँ लिखो विवाहित। ठीक है।
तो रगड़ी काटने वाला लकड़ आ रहा नहीं है, देख लेना, ठीक है। आगे देखो, देखो विष्णु का उपासक ही पूछते हैं। देखो विष्णु का उपासक, विष्णु का उपासक वैष्णव, है ना, जिसका विश्वास किया जा सके। विश्वसनीय, विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला। विदूषक, जो कानून द्वारा मान्य हो। वैधानिक, शक्ति का उपासक। हाँ दिखा दे कैमरे में। देखो विष्णु का उपासक वैष्णव, जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, हंसी मजाक करने वाला। विदूषक, जो कानून द्वारा मान्य हो। वैधानिक और शक्ति का उपासक साग। आगे चलो, प्लस ओके, फिर लिखो शिव का उपासक, सेव, है ना, शिव का उपासक सेव, जो सगा भाई हो, सहोदर, सहादन उधर, ठीक है, लेकिन एक ही उधर से जन्मे हो, उधर मतलब होता है पेट, ठीक है, सहोदर, एक ही जाति के लोग, सहजातीय, जो याद रखने योग्य हो। स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला। चरित्रवान, दिखा कैमरे में। देखो शिव को उपासक सेव, जो सगा भाई हो, सहोदर, एक ही जाति के लोग, सजातीय, जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय, अच्छे चरित्र वाला, चरित्रवान, ठीक है। आगे लिखो, सप्ताह महीने वाला, साप्ताहिक, सत्य बोलने वाला, सत्य बोला सत्यवादी, सत्यवादी। ये लिखो सगा भाई वाला, हो गया है। तो एक ही कक्षण पढ़ने वाला, सहपाठी, सेवा करने वाला, सेवक, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, ये लिखो ना, यहाँ से लिखो। संगीत का ज्ञान करने वाला, संगीतज्ञ, यहाँ से लिखो, तीनों, ये तीनों लिखो। सहपाठी होता है ना, सेवा करने वाला, सेवक, सेवक, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ, ना बेटा। तो ये थे अपने, चलो आगे देखो। अब युग्म शब्द, हाँ अब आएंगे युग्म शब्द, ठीक है। लिखो युग्म शब्द, सुमन, सुवन, लिखो सुमन। सुमन का देखो पुष्प, ठीक है, इधर निशान करो ऐसे। हाँ, सुमन का पुष्प है ना, सुवन का पुत्र, है ना। ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर, तो गृह, ग्रह, गृह मतलब तो घर होता है, ग्रह मतलब नक्षत्र, ठीक है। देखो फिर शिरा, शिरा मतलब क्या होता है, नाड़ी, और सीरा मतलब छोर, शाबाश। विद्या, विद्या मतलब होता है ज्ञान, और विदा मतलब ढंग, है ना। छोटापुर मतलब होता है नगर, बड़ापुर यानी कि बाढ़। नीर, अब इनको पढ़ के सुना सबको। मैं सुमन मतलब पुष्प, सुवन मतलब पुत्र, ग्रह मतलब घर, गृह मतलब घर, और ग्रह मतलब नक्षत्र। आगे शिरा मतलब नाडी, शिरा हाँ। मतलब छोर, विद्या मतलब ज्ञान, विद्या मतलब ढंग, विदा मतलब ढंग,
पूर मतलब नगर, बड़ा पूर मतलब बाढ़, नीर ठीक है, कैमरा में दिखा एक बार, खिने तू हट आगे से, यू हटो दिखेगा वो, हाँ दिखेगा वो, तू हट जा आगे से, हटो हाँ पीछे दिखना चाहिए कैमरे, सही हूँ ठीक है, ठीक है जो होगा, तो सही तो ले लिखो अब, नीर नीर मतलब पानी, नीड मतलब घोंसला, नीड मतलब घोंसला, कृति यानी कि होता है रचना, और इस कृति का मतलब भी होता है चतुर, अचल मतलब होता है पर्वत, और अचला मतलब पृथ्वी, निर्माण मतलब होता है रचना, निर्वाण मतलब होता है मोक्ष, ठीक है, दग्ध मतलब जला हुआ, और दुग्ध मतलब दूध, ठीक है, सूची, सूची यानी कि तालिका, ठीक है, जो कि प्रथम आती है प्रथम बार में, सूची मतलब क्या होता है सूची पवित्र, पवित्र, पढ़ के सुना इनको फटाफट अब, नीर मतलब पानी, नीड मतलब घोंसला, कृति मतलब रचना, कृति मतलब चतुर, अचल मतलब पर्वत, अचला मतलब पृथ्वी, निर्माण मतलब रचना, निर्वाण मतलब मोक्ष, दग्ध मतलब जला हुआ, दुग्ध मतलब दूध, सूची मतलब तालिका, सूची मतलब पवित्र। यमन दिखा, यमन दिखा, आगे देखो, आगे क्या है इसमें, ये लिखो, अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द लिखो, देखो अहिल्या का शुद्ध क्या होता है, देखो अहल्या, ठीक है, अधीन का शुद्ध शब्द क्या होता है अधीन, शाबाश, तदनुकूल का शुद्ध शब्द क्या होता है तदनुकूल, ठीक है, वापिस का शुद्ध शब्द क्या होता है वापस, ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द थे, 2 मिनट रुक, देखो ये तदनुकूल इसमें कैसे आया, देखो संधि होती है तत् धन अनुकूल, क्या होती है अनुकूल, ठीक है, त आ रहा है यहाँ पे, त चेंज होगा तीसरे में, त थ द लगा द आधा, पर जैसे ए जुड़ा तो द पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये त की त तो इसमें जुड़ गया बेटा, बचा क्या नुकुल, ठीक है, तो ये नु ये कु ये ल, ठीक है, तो तदनुकूल शुद्ध शब्द होता है, तदनुकूल नहीं होता है, अधीन अहिल्या सही है, वापस सही है, ठीक है, आगे देखो आप, इतने की थे क्या, ये है ना, और ये लिखो, लिखो ये, लिखो ये शुद्ध शुद्ध लिखो, अत्यधिक का शुद्ध शब्द होता है अत्यधिक, सही लिखा इसने, ठीक है, अहोरात्र का शुद्ध शब्द होता है बेटा अहोरात्र, सही लिखा, ठीक है, पहला का शुद्ध शब्द होता है बेटा पहला, सही लिखा, प्रदर्शनी का शुद्ध शब्द क्या होता है तो पर ऐसे लिखो, प्रदर्शन नी, ठीक है, ये शुद्ध शब्द होता है, द्वारिका का शुद्ध शब्द देखो बेटा द्वारका, है ना, तो पढ़ के सुनाओ इनको, अत्यधिक का अत्यधिक, रात्रि का रात्र, पहिला का पहला, प्रदर्शनी का प्रदर्शनी, द्वारिका का द्वारका, दिखा जब, ठीक है, तो देखो अत्यधिक शुद्ध शब्द है, अहोरात्र शुद्ध शब्द है, पहला शुद्ध शब्द है, प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है, और द्वारका होता है, क्या होता है द्वारका, ठीक है ना, आगे देखो,
चलो ये मोहरे लिखो। चलो मोहरे लिखो। श्री गिरनेस करना। आराम करना। ठीक है, श्री गणेश करना, आराम करना सही है। शीशे में मुंह देखना। अपनी योग्यता की जांच करना। हाँ की जांच करना। यहाँ से लिख देना, आपकी बार है ना, यहाँ से डायरेक्ट लिखो जांच। ठीक है, हो गया वो तो। सफेद झूठ, यहाँ से लिखो आगे। सफेद झूठ यानी कि बिल्कुल झूठ। बिल्कुल झूठ। ध्यान दो तो बन गया। बता बेगरी मुंह मारी छापा। सब जगह दिखाना यानी कि अच्छी अच्छी बातें कहकर अच्छी अच्छी बातें करना या बहकावा देना। बहकाना। बहकाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना, है ना। सब जगह दिखाना कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक है, बहकाने इसका ही राइट है। सिर आंखों पर लेना, सम्मान देना। सम्मान देना देखो है। सिर आंखों पर लेना, सम्मान देना। ठीक है। सिर मुड़ाते ही ओले गिरना। सिर मुड़ाते ही ओले गिरना। क्या है, कार्य आरंभ करते ही व्यवधान आना। व्यवधान आना, है ना। ठीक है। सिर उठाना, ये नहीं है इसमें। हाँ, सिर उठाना, मुकाबला करना, सामना करना। सिर उठाना, सामना करना। करना या जवाब देना। हाँ, सामना करना या जवाब देना। ठीक है, देखिए सुनाओ बिन को एक एक। विरोध करना होगा सर। विरोध करना लिखो, इसका विरोध करना है विरोध करना ना। सिर उठाना का इसको होता है विरोध करना, है ना। बोल दो विरोध करना। ठीक है, देखो श्री गणेश करना है नहीं कि आरंभ करना, है ना। शीशे में मुंह देखना है नहीं कि अपनी योग्यता की जांच करना, है ना। शीशे में मुंह देख रहे हैं। ठीक है, सफेद झूठ नहीं कि बिल्कुल सरासर झूठ। ठीक है सर। सब जगह दिखाना है नहीं कि अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब जगह दिखाना अच्छी बातें मतलब कुल मिला के बहकाना। ठीक है सर। सिर आंखों पर लेना है नहीं कि सम्मान देना। ठीक है। सिर उठाते ही ओले गिरना है नहीं कि कार्य प्रारंभ करते ही वेदान आना। फिर देखो सिर उठाना नहीं कि विरोध करना। ठीक है, तो ये मौर्य का अर्थ बेटा। आगे देखो सर। करो ये सुख कर काटा होना। सूख कर काटा होना। अत्यधिक दुर्बल होना। अत्यधिक दुर्बल होना। सूरज को दीपक दिखाना। रेडी लीजिए। है ना। सूरज को दीपक दिखाना। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना। परिचय देना। सिक्का जमाना। प्रभाव जमाना। प्रभाव जमाना है कि सोने में सुगंध होना। एक वस्तु सोने में सुगंध होना मतलब एक वस्तु में एकाधिक गुण होना। हाँ, एक वस्तु में एकाधिक गुण होना।
हवा से बातें करना, तेज गति से चलना, तेज गति से चलना लिखो। हथियार डालना, हार मानना, हार मानना। ठीक है। देखो शुक्र काटा होने की अत्यधिक दुर्बल होना, अपने कहते हैं ना शुक्र काटा हो गया, ठीक है, यानी कि अत्यधिक दुर्बल होना बेटा, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना, यानी कि भाई प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना परिचय देना, है ना सर। फिर देखो सिक्का जमाना बेटा, यानी कि प्रभाव जमाना बेटा, ठीक है सर। सोने में सुगंध होना, यानी कि एक वस्तु में अधिक गुण होना, ठीक है सर। आवाज से बातें करना, यानी कि तेज गति से चलना, है ना, है ना बेटा। हथियार डालना यानी कि हार मानना सर, ठीक है सर। आगे देखो और देखो ये हवाई किले बनाना, कल्पना करना, हवाई किले बनाने की व्यर्थ कल्पनाएं करना, है ना, यानी कि ख्याली पुलाव केवल, है ना। हाथ खींचना, मदद बंद करना, हाथ खींचना, मदद बंद करना, उनके हाथ खींच लिया मैंने तो, ने मदद नहीं की सर, है ना। नहीं, मदद बंद करना होता है, बंद, है ना। मदद बंद करना, हाथ पीले करना, विवाह करना, हाथ पीले करना, विवाह करना, नहीं विवाह करना, ठीक है। लगभग सभी ने हाथ पीले कर लिए होंगे, मैं के सिवा। हथियार डालना, बुलाए मनाए। हथियार डालना यानी कि हार मानना, फिर से आगे बेटा, ठीक है। हाथ पांव फूल जाना, यानी कि हाथ पांव कब फूलते हैं, जब घबरा जाते हैं आदमी, ठीक है। घबरा जाना, ठीक है। घबरा जाना दूसरा आता है, ठीक है, ऐसे घड़ी का। हाथ का मेल होना, हम कहते हैं हाथ को मेल, यानी कि तुच्छ वस्तु, ठीक है सर। देखो सर, हवे केले बनाने की व्यर्थ कल्पना करना, है ना। हाथ खींचने की मदद बंद करना, हाथ पीले करना है कि भी विवाह करना, हाथ पीले हो रहे हैं आपके, ठीक है सर, हल्दी लग रही है। हथियार डालना यानी कि हार मानना, और हाथ पांव फूल जाने के, हाथ पांव कब फूलते हैं, जब घबरा जाता है आदमी, ठीक है सर। हाथ का मिलने की तुच्छ वस्तु बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, हाथ मलना, देखो बेटा ये देखो हाथ मलना, आदमी हाथ कब मलते अपन, जब पश्चाताप होता है ना। पश्चाताप, ताप, है ना। पश्चाताप करना, हाथ को हाथ न करना, झुकाव होना, हाथ को हाथ में सुनने की करना, अंधकार होना बेटा, ठीक है सर, सही है ये। हाथ को हाथ में सूझना, हवन करते हाथ जलना, यानी कि भलाई करते बुरा होना, भलाई करते बुरा होना, ठीक है। हाथ बांटना, हाथ बटाना, हाथ बटाना, मदद करना, यानी कि सहायता करना, मदद करना, एक ही बात है ना। हाथ पैर मारना, बहुत प्रयास करना, बहुत प्रयास करना, लिखो सर। देखो सर, हाथ मलना यानी कि पश्चाताप करना होता है, हाथ को हाथ में सुनने की भी घना अंधकार होना बेटा, और हवन करते ही हाथ जलना यानी कि भलाई करते ही बुरा होना सर। हाथ बांटना यानी कि होता है मदद करना बेटा, और हाथ पेन मारना यानी कि बहुत प्रयास करना, ठीक है सर। तो अच्छा प्रयास किया कृष्णा ने। आगे देखो सर, अगला देखो सर, पहले लिखो, झूठ के पैर नहीं होते, यानी कि इसका अर्थ क्या है, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता,
ठीक है सर, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है ना, जोर से बोलो सर। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। और जोर में बोलो ना। टिकता। चटपट की गानी, आधा तेल आधा पानी, जल्दबाजी में क्या हो कार्य बेकार होता है। जल्दबाजी में किया गया कार्य बेकार होता है। कार्य बेकार है ना, बेकार। ठीक है। झोपड़ी में रहकर मेलों के ख्वाब। देखो झोपड़ी में रहकर मैं देखो, झोपड़ी में रहकर मेलों की ख्वाब। सामर्थ्य से अधिक चाहना। सामर्थ्य से अधिक चाहत, चाहना। सामर्थ्य से अधिक चाहत। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से कार्य नहीं होता। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता। सीधेपन से काम नहीं चलता। सीधेपन से कार्य नहीं चलता है ना। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से कार्य नहीं। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली है। टके की हांडी पर गई पर कुत्ते की जात पहचान ली है ना। थोड़े से नुकसान पर धोखेबाज पहचान लिया। देखो, थोड़े से नुकसान पर धोखेबाज पहचान लिया, इसका अर्थ होता है, ठीक है। थोड़े से इधर लीजिए ना, नीचे है ना से। थोड़े से नुकसान पर धोखेबाज को पहचान लिया, ठीक है। है ना। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। शांत व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति पर भारी पड़ता है। तो शांत नंबर क्या होगा? शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। अब पढ़ के सुना इनको सबको। चटपट की गानी, आधा तेल आधा पानी। जल्दबाजी में क्या कार्य बेकार होता है। झोपड़ी में रहकर मेले को ख्वाब, सामर्थ्य से अधिक चार्ज। टेढ़ी उंगली किए बिना घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता। टके की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचान ली। थोड़े से नुकसान पर धोखेबाज को पहचान लिया। ठंडा लोहा गर्म लोहा काटता है, मतलब शांत व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति पर भारी पड़ता है। ठीक है सर, आगे निकालो। देखो ये ठोकर लगे पहाड़ को तोड़े घर की सील। बाहर की बलवान से बाहर के बलवान व्यक्ति से लड़कर घर वालों पे गुस्सा निकालना। बाहर के बलवान व्यक्ति से लड़कर घर वालों पर गुस्सा निकालना। ठोकर लगे पहाड़ को तोड़े घर की बाहर के बलवान व्यक्ति से लड़कर घर वालों पर गुस्सा निकालना।
कार्ड नंबर 55 डूबते को तिनके का डूबते को तिनका का सहारा। देखो आगे। संकट में थोड़ी सहायता लाभदायक होती है। संकट में थोड़ी सहायता लाभदायक होती है। थोड़ी सहायता लाभदायक होती है ना। नहीं कि डूबते को तिनका का सहारा। ढाक के 3 पात। सदा एक स्थिति। ढोल के भीतर पोल दिखावटी शान। दिखावटी शान। ठीक है, देखो ठोकर लगे पहाड़ को, थोड़े व्यक्ति सीने के बाहर के बलवान व्यक्ति से लड़का घर में गुस्सा निकालना। ठीक है सर। डुबकी को तिनका का सारा मतलब संकट में थोड़ी सी सहायता करना। ढाक के 3 पात यानी कि सदा एक जैसी स्थिति में रहना। ढोल के भीतर पोल यानी कि दिखावटी शान सर, है ना। आगे देखो बेटा। 3 लोग से मत आगे जा। हाँ, इसके बाद 3 लोग से मथुरा न्यारी। 3 लोग से वो मतलब सबसे अलग विचार। सबसे अलग विचार सही है ये। ठीक है, सबसे अलग विचार। ठीक है, सबसे अलग विचार, है ना। तू डाल डाल में एक दूसरे से बढ़कर चालाक। तू डाल डाल में बात बात यानी कि एक दूसरे से बढ़कर चालाक। एक दूसरे से बढ़कर चालाक। ठीक है, एक दूसरे से बढ़कर चालाक। ठीक है, चालाक। तेल देखो, तेल की धार देखो, इसको बताओ। कार्य करने पर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। ठीक है, कार्य करने पर उसके परिणाम की प्रतीक्षा। करने पर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना। परिणाम की प्रतीक्षा करना। ठीक है सर। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले। खर्च कोई और करे, परेशान कोई और हो। ठीक है, खर्च कोई और करे, परेशान कोई और हो। परेशान कोई और, है ना। परेशान कोई और। देखो सर, 3 लोग से मथुरा न्यारी यानी कि होता है सबसे अलग विचार। ठीक है, तूल डाल डाल में पात पात यानी कि एक दूसरे से बढ़कर चालाक। तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी कि कार्य करने पर उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना बेटा। ठीक है सर। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले, है ना बेटा। तो खर्च कोई और करे, परेशान कोई और बेटा। ठीक है सर, दिल नहीं जलाना है अपना, है ना, पढ़ाई करनी है। फिर देखो बेटा, जेते पांव पसारिये जेती लंबी सोर। सामर्थ्य से अधिक खर्च करना। अच्छा। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। हाँ, यानी कि इसको होता है सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। अनुसार खर्च करना। ठीक है सर, खर्च करना, है ना। फिर देखो बेटा, तन पर नहीं लगता पान खाए बत्ता। इसका अर्थ क्या होता है? वो अभाव में भी झूठी शान। अभाव में भी झूठी शान, है ना। झूठी शान का प्रदर्शन करना, है ना। झूठी शान नहीं की, है ना बेटा। नहीं की झूठी शान बेटा। ठीक है सर, झूठी शान। ठीक है, फिर बताओ बेटा। तबले की बला बंदर के सिर। किसी का दोष किसी के सिर पे। किसी और का दोष किसी और के सिर पे। किसी और का दोष किसी और के सिर पे, ना। किसी और का दोष किसी और के सिर, और के सिर, किसी और के सिर। ठीक है, के सिर। ठीक है, तेली के बेल को घर नहीं 50 कोस, घर ही 50 कोस बेटा। बताइए इसका। स्वयं के घर में कार्य की अधिकता। 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 घर में कार्य की अधिकता। थका उठ सराय ताकता है। थकने पर सभी को विश्राम चाहिए।
ठीक है सर। थकने पर सभी को आराम चाहिए। थकने पर सभी को आराम चाहिए। आराम चाहिए। देखो सर, तेते पाम पसारी है जेती लंबी सोर, यानी कि अपनी जितना सामर्थ्य के अनुसार ही बेटा खर्च करना, ठीक है सर। तो तेते पसारी है जेती लंबी सोर, तन पर नहीं लगता पान खाया बत्ता, यानी कि झूठी सन बेटा, ठीक है बेटा। तबली की बल्ला बंदर के सिर, यानी कि होता है किसी और का दोस्त किसी और के सिर मरना बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, तेली का बैल घर को ही 50 कोस बेटा, घर ही 50 कोस, यानी कि स्वयं के घर में कार्य की अधिकता बेटा, ठीक है सर। थका उठ सराय ताकता, यानी कि थकने पर सभी को क्या चाहिए बेटा? आराम चाहिए बेटा, ठीक है सर। थकने पर सभी को क्या चाहिए? आराम चाहिए, ठीक है। आगे देखो सर, बताइए। थोता जना बजगना अल्पज्ञ व्यक्ति बहुत ढींगे हाँकता है। थोता चना बाजे गना, यानी कि अल्पज्ञ व्यक्ति बहुत ढींगे हाँकता है। बहुत ढींगे आता है। अल्पज्ञ व्यक्ति बहुत ढींगे हाँकता है। बहुत ढींगे हाँकता है। ढींगे हाँकता है, ठीक है, हाँकता है, ठीक है सर। हाँ, दबी बिल्ली चूहों के कान कतरती है, मतलब दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने झुकता है। हाँ, है ना बेटा। दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर के सामने झुकता है। दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने झुकता है। कमजोर व्यक्ति के सामने झुकता है। झुकता है, झुकता है, ठीक है सर। दान की बच्चियां दांत नहीं गिने जाते। मुफ्त में मिली चीज का गुण दोष नहीं देखा जाता। ठीक है, मुफ्त में मिली वस्तु का गुण दोष नहीं मिली देखा वस्तु का गुण दोष नहीं देखा जाता। गुण दोष नहीं देखा जाता। हाँ, नहीं देखा जाता, ठीक है सर। तो देखो बेटा, थोता चना बाजे कराने की अल्पज्ञ व्यक्ति बहुत ढींगे हाँकता है सर, है ना बेटा। फिर देखो, दबी बिल्ली चूहे से कान कतराती है, यानी कि दोषी व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति के सामने झुकता है सर, है ना बेटा। दान की बच्चियां के दांत नहीं होते, यानी कि मुफ्त में मिली वस्तु के गुण दोष नहीं देखे जाते सर, ठीक है बेटा। आगे देखो, दाल भात में मुसलचंद, यानी कि क्या बेटा इसका? अनावश्यक दखेल लेना। अनावश्यक दखेल लेना, दखल देना, ठीक है। दखल अनावश्यक दखल देना, दखल देना, ठीक है सर। देखिए, दाल भात में मुसलचंद किसका अर्थ है बेटा? अनावश्यक दखल देना, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, संधि विच्छेद, ठीक है। चलो सर आगे देखो फिर। हाँ, पड़ोसी का शुद्ध रूप क्या है? पड़ोसी मतलब मात्रा एक ही रहेगी इसमें। अच्छा, देखते हैं शुद्ध रूप लिखते हैं इसके। बैठ जाओ, देखो शुद्ध रूप लिखो पड़ोसी का। परीक्षित का शुद्ध रूप? ये परीक्षित का शुद्ध रूप है ना, पर ही बढ़ा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। पूज्य का शुद्ध रूप देखो बेटा, इसमें पू बढ़ा आएगा। पुरस्कार का शुद्ध रूप देखो बेटा, पुरस्कार लैंड बस दिखा ना, बीमार को दिखा। बीमार का शुद्ध रूप देखो बेटा, बीमार का। बीमार। मिट्टू का शुद्ध रूप देखो बेटा, है ना, मिट्टी, है ना। मूल्य का शुद्ध रूप देखो, मूल्य का, मूल्य इसमें बड़ा आएगा, ठीक है। मुमूर्षु का शुद्ध रूप देखो बेटा, देखो बेटा,
पड़ोसी के अंदर एक मात्रा आएगी, पड़ोसी शुद्ध रूप है, ठीक है सर। परीक्षित, परीक्षित में बेटा ये परी बढ़ाया जाएगा, क्यों बढ़ाएगा? देखो ये परी है ना, ये परी है, फिर इक्षित, ये इक्षित, ठीक है सर। ई से ई मिला तो बड़ा ही बन जाएगा, है ना, ये परी है ना, परी छोटा है, भी छोटा है रहेगा तो बड़ा ही बन जाएगा, ठीक है सर। इससे मिलेगा तो पूज्य, पूज्य के अंदर बड़ी मात्रा आएगी, पूज्य के अंदर बेटा। और पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, क्या पुरस्कार, ठीक है, ये पुरस्कार हो गया। बीमार में, बीमार बड़ी बीमारी है ना, बड़े बीमार तो बीमार बड़े बड़े, ठीक है सर। मिट्टी, मिट्टी ऐसे लिखते बेटा, ठीक है सर। मूल्य, मूल्य में मूल्य, मूल्य हर चीज का मूल्य बड़ा होता है, बढ़ गया ना मूल्य, तो मुंह में मुंह बढ़ाएगा। मुमुर्सु बेटा, ये मुमर्स या मुमर्स, मुमुर्स, एक और मुंह आएगा, ठीक है बेटा, तो मुंह छोटा ही आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है बेटा। तो छोटा मुंह, बड़ा मुंह, पीछा है, मुमुर्स, ये ऐसे लिखते हैं सुद्रूप बेटा, ठीक है सर। ये मुमुर्स सुद्रूप ये रहा बेटा, ठीक है सर। चलो आगे लिखो फिर। लिखो युयुत्सर तो शुद्ध रूप लिखो बेटा। है ना, युयुत्सर का दोनों यू छोटा है ये, चलो ठीक है, युयुत्सर सही है ना। रूप के अंदर आप गुंडी लग जाएंगे, रूप है ना, रुपये के अंदर गुंडी नहीं आएगी बेटा, है ना। ये श्रीमती सही है, देखो सर युयुत्सा है ना, तो ये युयुत्सा, ठीक है सर। रूप, रूप के अंदर गुंडी लग जाएगी बेटा, क्या लग जाएगी? गुंडी, ठीक है सर। ये रूप, रुपया, रुपया ऐसे लिखते हैं सर, ये रुपया, ठीक है बेटा। श्रीमती, ये श्रीमती, ठीक है बेटा, श्रीमती है ना, तो श्रीमती ऐसे लिखते हैं बेटा, है ना, ये शुद्ध रूप थे बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, हाँ नीर, देखो सर, नीर मतलब होता है पानी, नीड मतलब घोंसला, बोलते ही जाओ, है ना। पेन चेंज कर दे इधर। चरम, चरम यानी कि चरम मतलब अंतिम, चर्म मतलब चमड़ा। चमड़ा, ठीक है। पेन चेंज। हाँ, अन्न मतलब अनाज, अनाज। अन्य मतलब दूसरा। मतलब दूसरा। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, पेन चेंज, है ना। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, है ना, देखो लक्ष्य मतलब उद्देश्य, है ना, उद्देश्य, हाँ वो आदत दो। उद्देश्य, लक्ष्य का उद्देश्य से लिखते हैं, उद्देश्य, ठीक है। अब लिखो लक्ष्य, लक्ष्य का लाख, लक्ष्य का लाख लिखो। फिर मूल का, मूल, मूल का क्या होता है? आधार, आधार, है ना। मूल्य मतलब कीमत, है ना, कीमत, ठीक है। मूल्य मतलब कीमत। अब लिखो उधर कुल का, कुल, बड़ा कुल लेने की किनारा, किनारा, बड़ा कुल लेने की किनारा, और छोटा कुल लेने की वंश, वंश। अनल लेने की, अनल मतलब आग, अनल लेने की आग, आग, हाँ, अनल लेने की आग, है ना। अनिल मतलब हवा, अनिल लेने की हवा। प्रकार यानी कि तरह है, और प्रकार यानी कि प्रकार यानी चार दीवारी, चार दीवारी, है ना, चार दीवारी।
चाहर दीवारी है ना। फिर निर्माण, निर्माण यानी रचना। निर्माण यानी कि रचना, है ना। निर्वाण यानी कि मोक्ष, मोक्ष मोक्ष। हाँ। वदन, वदन यानी कि मुख। वदन यानी कि वदन यानी कि मुख। मुख, वदन यानी कि मुख, बदन यानी कि शरीर। शरीर। देखो एक बार देखो सर, देखो है ना। नीर मतलब तो होता है पानी, है ना। नीड मतलब घोंसला। चरम यानी कि होता है अंतिम, चर्म यानी कि चमड़ा, अन्न यानी कि अनाज, अन्य यानी कि दूसरा, लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, और लक्ष्य यानी कि लाख। ठीक है। मूल यानी कि होता है आधार, मूल्य यानी कि होता है कीमत, बड़ा कुल यानी कि होता है किनारा, छोटा कुल मतलब वंश, अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है हवा, प्रकार मतलब होता है तरह, प्रकार मतलब होता है चार दीवारी, निर्माण मतलब होता है सर रचना, निर्माण मतलब होता है मोक्ष, बेटा। वदन यानी कि होता है मुख, बदन यानी कि होता है बेटा शरीर। ठीक है सर, तो ये युग्म शब्द थे अपने। आगे देखो सर और युग्म शब्द। देखो सर, कर्पण मतलब कंजूस। कर्पण यानी कि होता है कंजूस, है ना सर। कर्पण यानी कि कंजूस, कृपण यानी कि तलवार। शोक मतलब उधर लिखिए दिन का ई पेन में। दीन यानी कि वार। वार, और दीन यानी कि गरीब। गरीब, है ना। बड़ा दिन का मतलब होता है गरीब बेटा। ठीक है सर। फिर देखो शोक, क्या बोलते हैं शोक, शोक मतलब दुख, शोक मतलब दुख, और शोक यानी कि जाओ। चाव। ठीक है सर, है ना। तो शोक ये चीजों का सर, है ना। फिर देखो उधार, उधार यानी उधार यानी कि ऋण, उद्धार यानी कि मुक्ति। ज्वर यानी कि बुखार। बुखार। ज्वार मतलब कि तूफान। देखो सर, कृपण यानी कि होता है कंजूस, और कृपण यानी कि तलवार, शोक यानी कि दुख, है ना, और शोक यानी कि चाव, यानी शोक के बहुत सारे है ना बेटा। उदार यानी कि ऋण, उद्धार यानी कि मुक्ति, छोटा मतलब वार मतलब दिन, आज कौन सा दिन है बेटा वार, दीन यानी कि बहुत गरीब है ना बेटा, ज्वर यानी कि बुखार है ना, ज्वर बेटा बुखार है ना, ज्वर की मेडिकल अपने यहाँ पे, ज्वार यानी कि बेटा तूफान, ज्वार यानी कि तूफान होता है बेटा। ठीक है सर। और है क्या, चलो सर ये भी लिखो बेटा। देखो सात, सात सात मतलब होता है बेटा संख्या, है ना। और साथ मतलब संग। संग, है ना। आदि मतलब यहाँ से देख लो भैया, एक एक डाल दो, कल रुक जाए, है ना। हंस का हंस का यानी कि हंसना। हंसना, है बेटा। हंस यानी कि पक्षी। पक्षी, है ना। उधर लिख दिया। दिया यानी देना। दिया, छोटा दिया मतलब होता है बेटा देना, बड़ा दिया मतलब दीपक। दीपक, है ना। ग्रह, ग्रह यानी कि घर। घर, नक्षत्र, वो ग्रह यानी कि नक्षत्र होता है ना। वो ग्रह मेरे ग्रह से चल रहे हैं, लेकिन नक्षत्र, है ना। और गृह मतलब होता है घर, गृह, है ना। गृह मतलब क्या होता है घर। ठीक है सर। कपाट। फिर लिखो बेटा कपाट, कपाट यानी कपाट यानी कि क्या होता है दरवाजा। और कपट, कपट मन में कपट बेटा यानी कि छल,
ठीक है सर, धोखा छल है ना बेटा। आदि मतलब आरंभ। आदि, आदि मतलब आरंभ है, प्रचंड है, ठीक है बेटा। देखो आदि आदि मतलब पद्धत। प्रसाद यानी कृपा। बेटा आदत, प्रसाद देने की कृपा, प्रसाद देने की महल। पवन यानी पवन, पवन यानी की हवा, पावन यानी की पवित्र। पवित्र, है ना। प्रमाण, प्रमाण यानी सबूत। प्रणाम यानी नमस्कार। नमस्कार। तरंग यानी तरंग यानी की लहर, ना? और तुरंग यानी घोड़ा। घोड़ा। देखो सर, देखो बेटा, 7 यानी कि संख्या और 7 यानी कि संग, ठीक है। छोटा आदि मतलब होता है आरंभ, बड़ा आदि मतलब क्या होता है बेटा, आदत। हंस यानी कि हंसना और हंस यानी कि पक्षी, ठीक है। प्रसाद यानी कि होता है कृपा, प्रसाद मतलब होता है बेटा महल। तरंग यानी कि होता है लहर, तुरंग यानी कि मतलब बेटा होता है बेटा घोड़ा, ठीक है सर। दिया, छोटा दिया मतलब होता है बेटा देना, बड़ा दिया मतलब होता है बेटा दीपक, ठीक है। पावन यानी कि होता है बेटा हवा, है ना बेटा। और पावन यानी कि होता है बेटा पवित्र। ग्रह यानी कि होता है नक्षत्र, और गृह यानी कि होता है बेटा घर। प्रमाण यानी कि होता है बेटा सबूत, ठीक है सर। और प्रणाम यानी कि होता है बेटा नमस्कार, प्रणाम, ठीक है सर। कपट यानी कि होता है दरवाजा, और कपट यानी कि बेटा धोखा, यानी कि आपके अंदर कुछ कपट है बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, हाँ, सब कुछ जानने वाला, अगर हाँ सब कुछ जानने वाला बोल सकते हो, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, है ना, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, ठीक है सर, है ना। जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील। अपने राष्ट्र को से संबंधित राष्ट्रीय, ठीक है। अपने दस्तखत, हस्ताक्षर, है ना। हर जो स्थान पर हो, सर्व व्यापक, ठीक है। जो स्वयं सेवा करता हो, स्वयं सेवक। हिंसा करने वाला, हिंसक, हिंसक, है ना। हंसने हंसाने वाला, हंसोड़। देखो बेटा, जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। जो स्थान पर हो बेटा सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ बेटा सहनशील। जो स्वयं सेवा करता बेटा यानी कि स्वयं सेवक। अपने राष्ट्रीय संबंधी यानी कि राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला यानी कि हिंसक। अपने दस्तखत यानी कि हस्ताक्षर। हंसने हंसने वाला बेटा बेटा हंसोड़, ठीक है सर। आगे देखो, ये हो गया सर। आगे देखो बेटा, हाँ, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रव्यूह, चक्रपाणी। और जिसके सम्मान, जो सम्मान खरीदता है, ग्राहक। और जो गणना योग्य हो वो गणनीय, है ना। गणनीय है। और जो गुप्त बातों को पता लगाता हो, गुप्तचर। वीडियो में दिख रही थी। हाँ, बच गया, है ना। जो अंदर से खाली हो, खोखला। जो किसी को न सुहाता हो, खटकना।
गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। गणितज्ञ। आकाश को छूने वाला। गगनचुंबी। गगनचुंबी। पागल। हाँ वीडियो चल रही देख। किसी को ना स्वाता हो, किसी को न स्वतः खटकना। खटकना, ठीक है, खटकना है ना। अरे सामान खरीदने वाला ग्राहक। ग्राहक। गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ। गणितज्ञ है ना, गणितज्ञ, ठीक है सर। जो गणना योग्य हो गणनीय। आगे आ जा। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। गगनचुंबी। जो गुप्त बातों को पता लगाए गुप्तचर। गुप्तचर, ठीक है बेटा। तो देखो देखो, जो किसी को न स्वाता होने की खटकना, ठीक है सर। सामान खरीदने वाला ग्राहक, गणित के बारे में जानने वाला गणितज्ञ, जो गणना योग्य हो बेटा गणनीय, आकाश को छूने वाला सर गगनचुंबी, जो गुप्त बातों को पता लगा बेटा गुप्तचर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा। जो छिपने योग्य बातें बेटा गोपनीय, ठीक है सर। गाय को पालने वाला गोपाल, ठीक है बेटा। गाय को चलाने वाला ग्वाला। गांव में रहने वाला ग्रामीण। नगर में रहने वाला नागरिक, ठीक बेटा। बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक, है ना, चिकित्सक। देखो बेटा, छिपने योग्य बातें यानी कि गोपनीय है। गाय को पालने वाला यानी कि गोपाल, चढ़ने वाला ग्वाला, गांव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक, बीमार का इलाज करने वाला बेटा चिकित्सक। आगे देखो सर। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्र के आकार में रहने की रचना बेटा चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला छात्रोपयोगी। छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जलचर। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, ठीक बेटा। तो देखो, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, चक्र के आकार में स्नेह रचना बेटा चक्रव्यूह, छात्रों के लिए उपयोगी बेटा वो छात्रोपयोगी, छात्रों को दिए जाने वाला अनुदान बेटा छात्रवृत्ति, जन्म लेने बेटा जलचर, जो इसने इंद्रियों को वश में किया बेटा जितेंद्रिय, जो जन्म से अंधा बेटा जन्मांध, ठीक है सर। आगे देखो बेटा। देखो फिर, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, है ना सर। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिष्य, है ना, ज्योतिष बेटा, ठीक है सर। जैसे देखकर डर लगे डरावना यानी कि माया, ठीक है सर। तब करने वाला तपस्वी। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, ना सर, दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, ठीक है सर। देखो बेटा, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला बेटा ज्योतिष्य, जिसे देखकर डर लगे डरावना, तब करने वाला तपस्वी, दूर की सुनने वाला दूरदर्शी, जो देखने योग्य बेटा दर्शनीय सर, है ना सर। चलो आगे देखो। जिसने पुत्र को गोद लिया बेटा दत्तक। जहां पहुंचना कठिन हो बेटा दुर्गम। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध। जिसका अच्छा बच्चा अच्छा ना हो दुराचार, ठीक है सर। तो देखो, जिसने पुत्र को गोद लिया बेटा दत्तक, जहां पहुंचना कठिन हो बेटा दुर्गम, जो समझने में कठिन हो बेटा
रुबोध जिसका अच्छा 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 ना बेटा दुराचार। ठीक है सर, ये वाक्यांश है आपके। आगे देखो बेटा, अब उदी से पूछते हैं। ठीक है सर, हाँ उदी बताइए हमें। हाँ उदी फोन पर को चलाती है तो बेटा किला बताया करना है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। हाँ ये बताओ, खाट पकड़ना, वो बीमार पड़ जाना, बुरी तरह से बीमार पड़ जाना। बीमार पड़ जाना। ठीक है सर, बीमार पड़ जाना। खाक छानना, दर दर भटकना। मारे मारे फिरना, दादा पटकना बेटा। ठीक है, मारे मारे फिरना। खाल खींचना बेटा, पूरी तरह मारना। बुरी तरह मारना। ठीक है, बुरी तरह मारना। ठीक है, या बहुत मारना बेटा। ठीक है सर, खरी खोटी बुरा कहना कहना, भला बुरा कहना सुनाना ना, भला बुरा सुनाना है ना। देखो सर, किला फतेह करना यानी कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, खाल खींचने की बुरी तरह मारना। दिख रहा है ना ये कैमरे में? अरे ये है ना। खाट पकड़ना यानी कि बीमार पड़ जाना, खरी खोटी करना यानी कि भला बुरा सुनना सुनाना, और खाक छानना यानी कि मारे मारे फिरना बेटा। ठीक है सर, आगे देखो। खेत रहना यानी कि युद्ध में मारे जाना। युद्ध में मारे जाना। युद्ध में मारे जाना। खाक में मिलना यानी कि नष्ट होना। नष्ट होना। खून खोलना यानी कि बहुत गुस्सा आना। बहुत गुस्सा होना। अत्यधिक क्रोध होना, कवि। ठीक है, खून पसीना करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना। खाली विकल्प पिलाओ यानी कि व्यर्थ की कल्पना करना। व्यर्थ कल्पना करना है ना, व्यर्थ कल्पनाएं। देखो बेटा, खेत रहने की विधि में मारा जाना, खाक में मिलना यानी कि बेटा भुनष्ट होना, खून खोलना यानी कि बहुत गुस्सा होना, खून पसीना एक करना यानी कि बहुत परिश्रम करना, खाली पिलाओ यानी कि बेटा व्यर्थ की कल्पनाएं करना। सर आगे देखो बेटा, खून का घूंट पीकर रहना, चुपचाप अपनी बुराई से लेना। चुपचाप चुपचाप सहन करना, चुपचाप गुस्सा सहन करना, गुस्सा सहन करना। ठीक है सर, फिर बताओ बेटा, खून सोखना सूखना, वो भयभीत हो जाना। भयभीत हो जाना। ठीक है सर, भयभीत हो जाना। खिचड़ी पकाना यानी कि गुप्त युक्त योजना बनाना। गुप्त योजना बनाना। ठीक है, गंगा नहाना, कठिन कार्य को कठिन कार्य को पूरा पूरा करना। ठीक है, अपने को बोलते हैं गंगा नाली, तो कठिन कार्य को पूरा करना, कठिन कार्य को पूरा करना। तो बताओ बेटा, खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। साफ साफ कहना, साफ साफ कहना। खटाई में पड़ना, कार्य में बाधा आना। कार्य में बाधा आना, कार्य में बाधा आना। ठीक है सर, देखो बेटा, खून का घूंट पीकर रह जाना यानी कि चुपचाप गुस्सा सहन करना बेटा, और खरी खरी सुनाने में साफ साफ कहना। खून सोना बेटा भयभीत हो जाना, खटाई में पड़ना यानी कार्य में बाधा आना, खिचड़ी पकाना नहीं बताओ बेटा गुप्तचर योजना बनाना बेटा। ठीक है, गुप्त योजना बनाना। गंगा नहाना यानी कि बेटा कठिन कार्य पूरा हो जाना बेटा। ठीक है सर, आगे देखो। गड़े मुर्दे उखाड़ना बेटा, पुरानी बातें याद पुरानी बातें करना। पुरानी बातें कहना है ना, पुरानी बातें कहना। अपने कहते हैं गड़े मुर्दे उठा रही हो। ठीक है सर, घाघरे में सगर पड़ना, बहुत कुछ शब्दों में बहुत कुछ सब कहना। हाँ थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, थोड़े शब्दों में, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। ठीक है बेटा, बहुत कहना।
फिर बताओ बेटा गाल बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बातें करना, गुड़ गोबर करना, गुरु के बना बनाए काम को बिगाड़ देना। बना बनाए हैं, हाँ, बना बनाए काम को बिगाड़ देना। बना बनाए काम बिगाड़ना, ठीक है, बना बनाए काम को बिगाड़ देना, बिगाड़ देना। गाजर मुजली समझना, तुच्छ समझना, तुच्छ समझना, तुच्छ समझना। जबरन कार्य सौंप, गले मंडना यानी कि जबरन, कार्य सौंपना, जबरन कार्य सौंपना। ठीक है सर, देखो बेटा गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि होता है पुरानी बातें कहना, गले बढ़ना यानी कि बेटा जबरन कार्य सौंपना, गागर में सागर बढ़ना यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गाजर मूली समझना यानी कि बेटा तुच्छ समझना, गाल बजाना मतलब बढ़ चढ़कर बातें कहना, गुड़ गोबर करना बेटा यानी कि बना बनाए कार्य बिगाड़ना। सर नोट करो फटाफट, आगे देखो सर, देखो सर, गिरगिट की तरह रंग बदलना, सब अवसरवादी होना, अवसरवादी होना, ठीक है, अवसरवादी होना, है ना। गांठ पड़ना, कांड करना होना, द्वेष का स्थायी होना, वेश का स्तर होना, द्वेष का स्थायी होना। गंगा नहाना, कार्य से मुक्त होना, क्या गंगा नाली में तो है ना, कार्य से मुक्त होना। गाल फुलाना, गुस्सा होना, नाराज होना, गुस्सा होना, ना गाल फुलाने के गुस्सा हो गया बेटा, ठीक है सर। गाढ़ बांधना, हाँ सही रूप से याद रहना, हाँ, गाढ़ बांध दो ये चीज है ना, तो इस रूप से याद करना बेटा, ठीक है सर, है इस रूप से याद करना, याद करना। गुदरी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान व्यक्ति, गरीबी में भी गुणवान ना, गरीबी में भी, गुणवान, गरीबी में भी गुणवान, ठीक है बेटा, गुणवान, ठीक है सर, है ना बेटा। तो देखो बेटा गिरगिट की रंग बदलना यानी कि अवसरवादी होना, और गांठ बांधना बेटा किस रूप से याद करना, और गांठ पड़ना यानी कि द्वेष स्थायी होना, मतलब कि गांठ पड़गी, है ना। बुद्धि के लाल होना बेटा गरीबी में भी गुणवान होना, गंगा नहाना बेटा ये कार्य से मुक्त होना, गाल फुलाना बेटा गुस्सा होना, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, फिर देखो बेटा घोड़े बेच कर सोना जैसे उद्देश्य होती है ना सर, घोड़े बेच कर सोना यानी कि भी निश्चित होकर सोना। हाँ, सो गई थी ना कल परसों। नहीं सर, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। निश्चित होकर सोना, निश्चित होकर सोना। घुटने टेकना, समर्पित कर देना, हार मानना, मान मानना, समर्पित करना होगा। घी के दिए जलाना, उत्सव मनाना, उत्सव मनाना, उत्सव मनाना, हाँ, हाँ उत्सव मनाना खुशी मनाना एक ही बात है ना, उत्सव मनाना या खुशियां मनाना बेटा, ठीक है सर, एक ही बात है, खुशियां मनाना, ठीक है। तो ये था अपने हिंदी का मिक्स टेस्ट, ठीक बेटा, पार्ट 1 था बेटा, ये पार्ट 2 और आएगा, ठीक है सर, है ना। आगे देखते हैं सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।